हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। रिसेंटली इंडिया ने एक एक्सपोर्ट डील साइन की है जहां पर फिलीपींस इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल्स को खरीदने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे रिसेंटली क्या एक्सपोर्ट डील्स इंडिया ने साइन की हैं। उसके बाद हम ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि एक्सपोर्ट प्रमोट कर सके वो। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर का सिनेरियो क्या है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं रिसेंट एक्सपोर्ट डील्स जो इंडिया ने साइन की हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फिलीपींस के साथ इंडिया ने अराउंड $375 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल्स डील साइन की है। फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ इंडिया इस वक्त इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी नेगोशिएट कर रहा है जहां पर वो उनको भी ब्रह्मोस मिसाइल्स बेच सकता है। और कुछ समय पहले ही वियतनाम ने इंडिया से 12 फास्ट अटैक क्राफ्ट्स खरीदे थे। और साथ में हमको ये भी देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यहाँ पर हेलीकॉप्टर और तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को भी साउथ एशियन नेशंस को और वेस्ट एशियन नेशंस को बेचने की बात कर रहा है। और यहाँ पर मलेशिया से लगभग लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की डील फाइनल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये बताता है इंडिया इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज से नेगोशिएट कर रहा है और बहुत जगह उसने डील्स फाइनल भी कर ली हैं, जिस वजह से हम देखेंगे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट आने वाले समय में काफ़ी बढ़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल्स काफ़ी एक्सपोर्ट की जा रही है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फ्रेंड्स, ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज DRDO और रशिया की NPOM के साथ। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस के नाम की तो फ्रेंड्स, ये इंडिया की रिवर ब्रह्मपुत्रा और रशिया की रिवर मोस्कावा के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस यहाँ पर मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। इसका ये मतलब है कि ब्रह्मोस एयर, वाटर और लैंड तीनों जगह से हम फायर कर सकते हैं। और साथ में ब्रह्मोस मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल भी है। इसका यह मतलब है कि ब्रह्मोस मिसाइल लैंड पर और सी पर दोनों जगह के टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है। इसका यह मतलब है कि एक बार आपने ब्रह्मोस मिसाइल को फायर कर दिया, उसके बाद वो टारगेट तक पहुंचने का अपना रास्ता खुद बनाती है और साथ में चेंज भी कर सकती है अगर टारगेट मूव करता है। इसलिए इसको बोला जाता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। ब्रह्मोस मिसाइल की फ्लाइट रेंज भी काफ़ी अच्छी है, जहां पर हम देखते हैं ज़मीन के 10 मीटर ऊपर भी फ्लाई कर सकती है और ज़मीन से 15 किलोमीटर ऊपर भी फ्लाई कर सकती है, जिसकी वजह से इसके पास वाइड रेंज ऑफ फ्लाइट सिस्टम रहता है और एनिमी को काफ़ी दिक्कत जाती है ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक करने में। और इसी वजह से हम देखते हैं इसका रेडार सिग्नेचर बहुत कम है, यानी कि एनिमी इसको रेडार में अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। और अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस की स्पीड की तो ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में से एक है, जहां पर इसकी स्पीड 3 मार्च तक बताई जा रही है, यानी कि साउंड की स्पीड से 3 गुना तेज चलती है। और अगर हम बात करें ब्रह्मोस की रेंज की तो इसकी रेंज इनिशियली 290 किलोमीटर थी, जो अब हमारे साइंटिस्ट ने बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी है। और आने वाले समय में हमको इसकी रेंज 600 किलोमीटर भी देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। यहाँ पर हमको ये बात नोट करनी चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ 1-2 साल में डेवलप नहीं हुई है। इसको डेवलप करने के पीछे लगभग 20 साल से ज़्यादा लग चुके हैं। यह प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2001 में और उसके बाद लगातार इंडिया के DRDO और रशिया के NPOM ने काम किया मिलकर, तब जाके इतनी अच्छी मिसाइल वो बना पाए हैं। ये तो कुछ बातें थी ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में। आइए अब हम देखते हैं इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया ने डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाइड कर दिया है। मतलब अब जो इंडस्ट्रीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में घुसना चाहती हैं उनको लाइसेंस लेने में परेशानी नहीं आएगी। इंडिया ने यहाँ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल पर रिलैक्सेशंस भी दिए हैं और अब कंपनीज को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज को लोन भी दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट वियतनाम को देने की बात की है और भी कंट्रीज को इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, जिससे वो इंडिया से लोन लेते हैं और फिर उसी पैसे से इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदती हैं। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। इंडिया यहाँ पर अपने डिफेंस अटैचेस को भी एम्पावर कर रहा है, जहाँ इंडिया के एम्बेसडर्स और इंडिया की जो फॉरेन एम्बेसीज हैं वो अपने साथ एक डिफेंस अटैचे ऑफिस भी बनाएंगी और प्रमोट करेंगी इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। और यहाँ पर इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पुश देने के लिए
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी लिमिट बढ़ा दी है, जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% तक ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। इसका यह मतलब है कि कोई भी कंपनी में अगर 74% तक का पैसा फॉरेन से आ रहा है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट स्क्रूटनाइज नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिकली आ सकता है और वो इन्वेस्टमेंट इंडिया की कंपनीज में कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि एक कमेटी बनाई गई है जो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगी और डील साइन करने में मदद करेगी, जहाँ पर हम देखते हैं इस कमेटी के मेंबर्स हैं डिफेंस मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। यहाँ पर इंडिया ने एक और पॉजिटिव कदम लिया है जहाँ पर वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया ने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाली है, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि 209 आइटम ऐसे उसने आइडेंटिफाई किए हैं जिसको वो इंपोर्ट नहीं करेगा और वो आइटम वो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यानी कि स्वदेशी इंडस्ट्रीज से ही खरीदेगा। इससे इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग में पुश मिलेगा और वो काफ़ी हेल्प करेगा इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में। ये स्टेप्स बताते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ठोस कदम उठाए गए हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट का। यहाँ पर इंडिया सऊदी अरब के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा आर्म्स वर्ल्ड में कोई खरीदता है तो वो सऊदी अरेबिया के बाद इंडिया ही है। इसलिए यहाँ पर इंडिया को अपने आर्म्स इंपोर्ट को रैपिडली कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी महंगा साबित होता है। हम डॉलर्स में वो ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी पर भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और अगर बात की जाए इंडिया के डिफेंस बजट की, तो इंडिया का डिफेंस बजट वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट है, जहाँ पर इंडिया यूएसए और चाइना के बाद थर्ड नंबर पर आता है। इस बात को अगर हम ग्लोबल सिनारियो में देखते हैं तो यहाँ पर अगर पूरी दुनिया 100 रुपये खर्च करती है डिफेंस में, तो यूएसए 39 रुपीज़ खर्च करता है, चाइना 13 रुपये खर्च करता है और इंडिया 3 रुपये 70 पैसे खर्च करता है ग्लोबल सिनारियो में। तो दिखाता है इंडिया थर्ड नंबर पे होने के बाद भी यूएसए और चाइना से काफ़ी पीछे है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव चीज़ देखने को भी मिलती है, जहाँ पर इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 700% से ग्रो करा है। जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2016-17 में 1521 करोड़ का था, वो अब 18-19 में 10,745 करोड़ का हो चुका है। यहाँ पर हमको 20-21 में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है डिफेंस एक्सपोर्ट में, मगर यहाँ पर इंडिया का टारगेट है 2021-22 में वो 10,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया के DRDO ने एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट भी जारी करी है, जहाँ पर उसने डिफरेंट लिस्ट ऑफ आइटम्स बताए हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करने में सक्षम है और आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी करेगा। जिसमें से अगर हम कुछ मिलिट्री हार्डवेयर की बात करते हैं तो मिसाइल सिस्टम, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप, पेट्रोल वेसल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, रडार, मिलिट्री व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करने में सक्षम है। और इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए हैं उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में, जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा और जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको यहां पर प्रॉपर इकोसिस्टम मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग करने का। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद 7 नई डिफेंस कंपनीज लॉन्च की हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को आगे ले जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स बताते हैं कि इंडिया आने वाले समय में आत्मनिर्भर हो सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और इंडिया की जो वर्ल्ड में इमेज रही है हमेशा से आर्म्स इंपोर्ट करने की, उसको अब वो चेंज करके आर्म्स एक्सपोर्टर की इमेज में बदल सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।